हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 10। इससे पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि जिलिंग गुफा के अंदर तीर मारता है कि बहुत ही तेजी से दो सर वाला अंदर से शेर निकलता है और चीन के पीछे आ जाता है। चीन जल्दी में अपने मैजिक से उसको जकड़ने की कोशिश करती है, पर यह मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है। चीन को मारने ही वाला होता है कि जिलिंग अपने मन में बोलता है, हाँ काम तमाम होने वाला है। तभी एलियस बहुत ही तेजी से हमला करता है जिससे कट लग जाता है उसके मुंह पर। एलियस बोलता है, यह बहुत ज्यादा फास्ट है। जिलिंग मन में बोल रहा होता है, यह भूल भुलैया मेरे लिए कोई राज नहीं है। हर रास्ता हर जगह सब मेरी पकड़ में है। और जहाँ तक डी क्लास की राक्षसों की बात है, इनमें से ज्यादातर अब हमेशा के लिए सील हो चुके हैं। इस गुफा में छुपा यह दो सिर वाला शेर जिसे किसी ने नहीं देखा, वह मरता नहीं है। हर बार और भी भयानक रूप से वापस लौटता है। खुद को जितना चाहे बड़ा समझ लो, पर सच यही है, तुम अभी भी एक न्यूली अवेकन हो और डी क्लास राक्षस के सामने तुम्हारा अंत तय है। स्पेशली वह जिसे मैंने अपने स्किल से तराशा है, सबसे तेज दो सिर वाला शेर। एलियस अपने मन में बोलता है, डैम इट, क्या मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और चीन को बोलता है, पीछे हट जाओ, तुम इस राक्षस का सामना अभी नहीं कर सकते। मॉन्स्टर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। चीन बोलती है, बेल की 3 लेयर की दीवार और मॉन्स्टर को चारों तरफ से जकड़ लेती है अपने मैजिक से। क्या यह लड़की पागल हो गई है? अभी अभी तो शेर ने उसे एक झटके में बस मारने ही वाला था। एलियस बोलता है, मुझे लगा था कि तुम बुरी तरह से डर जाओगे, तुम काफी जल्दी ठीक हो गए। चीन बोलती है, बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इस जगह पर हार नहीं मान सकता। एलियस बोलता है, तुमने अपनी एबिलिटी की 3 लेयर का एक साथ यूज कर लिया है, तुम्हारी पास पावर लिमिटेड है, इसलिए तुम इसे और बेस्ट नहीं कर सकते। मेरे पिछले जन्म की चीन यिन मिडिल स्कूल से सब लोग जानते थे। फिर एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें चीन अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। मेरा सपना है कि मैं डिवाइन यूनियन में एंट्री करूं और एक डिवाइन ऑफिसर बनूं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, होपफुल और बड़ी दिल वाली। हालांकि मैंने सुना था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड काफी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी वह सबके साथ काफी काइंड रहती थी। वह मिडिल स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट बनी और हमेशा सीरियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। शायद उसने एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जी होगी, लेकिन फिलहाल वह एक ऐसी व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब तक कोई और दुर्घटना नहीं होती, मैं अपनी असली ताकत को छिपाते हुए इस ट्रेनिंग को पास करने में सक्षम हो जाऊंगा। जिलिंग अपने मन में बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों ही काफी हो इस मॉन्स्टर को संभालने के लिए? वह वेलो के दीवार उससे कुछ सेकंड से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। असली लड़ाई सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं जीती जाती। तुम्हारी पावर लेवल को देखते हुए इस एडवांस डी क्लास मॉन्स्टर का सामना करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब तक तुम अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा कर मुझसे मदद नहीं मांगते, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करने का क्या अर्थ होता है। एलियस बोलता है, मैं इस शेर को अपनी तरफ खींचूंगा। यह एक एलिमेंटल क्रिएचर है, इसलिए तुम्हें स्ट्राइक करने का परफेक्ट टाइमिंग पकड़ना होगा। शेर अटैक करने के लिए कूद जाता है कि तभी दोनों साइड जंप करता है। शेर एलियस के पीछे भागने लगता है और वह एक नदी में कूद जाता है। उसके पीछे से शेर भी उसके साथ नदी में कूद जाता है। तभी चीन वेल की दीवार बनाकर उसको ऊपर उठा लेती है। अब यह बचकर नहीं निकल सकता और उस शेर को चारों तरफ से जकड़ लेती है। एलियस बोलता है, अब इस एग्जाम को फिनिश करते हैं और टॉप स्कोर हासिल करते हैं। यह देखकर तो जिलिंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है।
और बोलता है यह कैसे संभव है कि बेलों की पतली सी दीवार ने शेर को फंसा लिया। मैं भी इसे इतनी आसानी से काबू नहीं कर पाता, खासकर तब जब मैंने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। टीचर ऑनलाइन टीवी पर यह सब देख रहा होता है और फिर बोलता है जब एक न्यूक्लियर एलिमेंट शेर को पानी में डुबाया जाता है तो वह अपने स्किल यूज नहीं कर पाता, लेकिन पानी के अंदर वेजिटेशन एलिमेंट की एबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सबसे सिंपल एलिमेंटर स्ट्रेटेजी और टीम वर्क का यूज करके इन्होंने अपने से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। यूनिक क्विक रिएक्शन और लीडरशिप स्किल भी काफी आउटस्टैंडिंग है। ऐसा लगता है कि इस सिमुलेशन में पहला स्थान लेगा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अब सिर्फ आखिरी बार काफी है, अब बस शेर को खत्म करना बाकी है। जब पूरी रिकॉर्डिंग रिव्यू के लिए गिल्ड को सबमिट की जाएगी तो शायद उन्हें हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर मिल जाएगा। हम देखते हैं इधर लाइव चल रहा होता है कि तभी बंद हो जाता है। जीलिंग बोलता है वीडियो प्रूफ के बिना हाईएस्ट स्कोर के बारे में सोचना भी मत। एलियस बोलता है यह सब तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही संभव हो पाया है। चिन बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारे ऑर्डर का पालन कर रहा था। एलियस बोलता है नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी एलिमेंटल रेजिस्टेंस को काफी ट्रेन कर लिया है, इसलिए तुम एक ही स्किल को इतने सारे फॉर्म में यूज करके उसे पकड़ पाए। डीलिंग दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अजीब सा शक्ल बनाकर बोलता है बस करो, हरा दिया। फॉर्मेलिटी की बातें बाहर के लिए सेव करके रखो, मैं सचमुच तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। एलियस बोलता है तुम्हें बिल्कुल पता था ना कि अचानक से डी क्लास मॉन्स्टर को इतना पावरफुल बनाना उन स्टूडेंट के लिए क्या मतलब रखता है जो पहली बार किसी भूल भुलैया में इंटर कर रहे हैं। जीलिंग बोलता है मैंने पहले ही कहा था, मैं असल में उस लड़की को ताकतवर बनाने की योजना बना रहा था, उसे चकमा देने के लिए किसने कहा था। एलियस बोलता है तो फिर तुम्हारे स्किल वाकई काफी बेकार होंगे। एक तीरंदाज के रूप में क्या यही आपका बेस्ट निशाना हो सकता है। चिन बोलती है इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम्हें इलाइट स्कूल टीम के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। जीलिंग बोलता है गुस्से में तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एलियस चिन के सामने आ जाता है, देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे इन दोनों का लड़ाई होने वाला है। जीलिंग बोलता है अभी तो लंबा रास्ता तय करना है, और यह बोलकर वह आगे की तरफ चला जाता है। चिन बोलती है उस सीनियर का पर्सनालिटी सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। तुम क्या कर रहे हो एलियस। एलियस कैमरा को देख रहा होता है कि चल रहा है कि नहीं। एलियस अपने मन में बोलता है उस आदमी ने ही ऐसा किया होगा ना, ताकि हमें ज्यादा स्कोर बनाने से रोका जा सके। बाकी ग्रुप इस भूल भुलैया से काफी दूर है, इससे मुझे काफी समय मिल जाता है। और बोलता है उसने वास्तव में मुझ पर एक एहसान किया है, अब मेरे पास बचा हुआ काम पूरा करने का मौका है। चिन बोलती है इस बात से क्या तुम्हारा मतलब है, क्या है यह, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। और एक डेंजन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एलियस बोलता है क्लास प्रेसिडेंट क्या तुम आगे जो होने वाला है उसे मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हो। वैसे भी तुम बता भी दोगी तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। चिन बोलती है क्या एक सीक्रेट, और कोई मुझ पर यकीन भी नहीं करेगा। आखिर तुम क्या करने की योजना बना रहे हो।